Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is types of variable. आज हम पढ़ेंगे कि क्लास के अंदर हम अपने कितने टाइप्स के वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ ये पता है अभी तक कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कितने तरीके के हमारे वेरिएबल्स होते हैं और कौन सा वेरिएबल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एक एक वेरिएबल को अपना यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, नेक्स्ट होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड होता है हमारा लोकल वेरिएबल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। पहले हमें समझना होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को हम अपना ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत नेम से भी आइडिया हो रहा होगा कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। हमेशा ऑब्जेक्ट कब होता है? जब हमें अपनी क्लास को कॉल करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हमारा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ही डिक्लेयर करते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट टू, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस वेरिएबल वेरी करता है, तो आगे ही हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि और क्या क्या उसमें हम अपना कंसीडर कर सकते हैं। जब हमने बोला कि हर किसी के लिए एक सेपरेट कॉपी होती है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इसे कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि वेयर वी हैव टू डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल हम कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया ही है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बाय यूजिंग सेल्फ, यानी कि सेल्फ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं अब हम। मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन एंड मैंने अपनी क्लास लिख दी। क्लास का नेम क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे हमें करना था क्लास। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगी जो होता है इनिट। अब इनिट में सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं, सेल्फ कीवर्ड अपना डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर किए। फर्स्ट वेरिएबल है मेरा नेम एंड सेकंड वेरिएबल है मेरा रोल नंबर। जो नेम और रोल नंबर है ये क्या होते हैं, हमारे टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, टू होल्ड इनपुट प्रोवाइडेड वैल्यूज, यानी कि जो भी इनपुट प्रोवाइड करने के लिए वैल्यूज होती हैं उसको होल्ड करने के लिए होते हैं। ये टेम्परेरी वेरिएबल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ये परमानेंटली तो स्टोर नहीं हो रही है वैल्यू। कल को मैं इसमें कुछ और डिक्लेयर करूंगी तो ये वैल्यू भी साथ के साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई होप ये चीज़ अब आपको पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसमें सेल्फ डॉट नेम। जिस तरीके से हमने डिक्लेयर करने होते हैं अपने जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना सेल्फ। देन मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अपना रोल नंबर। मैंने क्या किया, अपने टेम्परेरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, अगर हम देखें तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेल्फ। हमने क्या किया, अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी क्लास लिखी एंड इसके अंदर फर्स्ट क्या है, नेम, नेम डिक्लेयर कर दिया। देन आता है रोल नंबर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रोल नंबर भी डिक्लेयर कर दिया। अभी आउटपुट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे अभी प्रिंट नहीं करवाया था। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते अपना सेल्फ डॉट नेम और अब हम उसे रन करते तो आ जाता नेम, एंड चाहे मैं यहीं पे कर देती सेल्फ डॉट रोल नंबर तो भी आ जाता। ठीक है, आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से इसमें वर्किंग करते हैं। अब
नेक्स्ट क्या होता है और कितने तरीके हैं कि हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है सिर्फ। नेक्स्ट होता है हमारा इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग सेल्फ। जैसे कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वैसे ही हमारा इंस्टेंस मेथड भी होता है। इंस्टेंस मेथड हम आगे अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे हम इंस्टेंस मेथड को यूज़ करते हैं। अब इंस्टेंस मेथड क्या होता है हमारा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस मेथड के लिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन इन्फो। ये मेरा एक मेथड हो गया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ सेल्फ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे अपना ये नॉन पैरामीटराइज वेरिएबल बनाना है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ लिखा। आई होप ये अब आपको पता चला होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक और चीज़, प्रिंट s1 डॉट डबल अंडरस्कोर डिक्ट। डिक्ट किसके लिए होता था हमारा, डिक्शनरी के लिए होता था। अगर हम अब इसे रन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया कि इसने क्या बता दिया, डिक्शनरी फॉर्म में हमारे आउटपुट्स बता दिए कि नेम के लिए क्या है, सिर्फ ट्विंकल, एंड रोल नंबर में क्या है हमारा 101। ये डिक्ट जो होता है ये हमारा प्री डिफाइंड होता है। जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं आपके क्लास में एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिनको आप कॉल कर रहे हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना डिक्ट। ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड डिक्शनरी के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ मैंने क्या किया, अपना इन्फो तो कॉल नहीं किया, तो इसने इन्फो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी। यहाँ पे जैसे कि मैं करवा देती हूँ प्रिंट में सेल्फ डॉट मार्क्स, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया s1 डॉट इन्फो। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो देखो रन करने में क्या किया, उसने मुझे मार्क्स भी प्रिंट करवा दिए, प्लस सेकेंड थिंग यहाँ पे आप अब देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डिक्ट। मैंने क्या बताया था, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिख देती हूँ ताकि आपको अगर याद ना रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टू सी इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए। 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से हो गए, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो ये क्या है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो डिक्ट से क्या हुआ कि उसने वो सारे ही इंस्टेंस वेरिएबल्स को अपना यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अब थर्ड भी आता है इसमें एक और, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना आउटसाइड द क्लास भी हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसे किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ इन्फो के बाद लिखा एक और s2 डॉट s2 इक्वल्स टू स्टूडेंट। स्टूडेंट को मैं एक और से कॉल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया नेम, एंड देन यहाँ पे रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, s2 डॉट वाइफ, यहाँ पे मैंने वाइफ का नेम लिख दिया। तो ये क्या हुआ, अब हमने क्या करा, हम आउटसाइड द क्लास भी अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मैं अब इसे यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ s2 डॉट वाइफ, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब इसने क्या किया, इससे भी रन कर दिया। बट अब देखो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स आप बोलोगे कि ये तो 3 दिखा रहा है। रीज़न बीइंग 3 दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो हम कॉल करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ s2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर अगर मैं अब इसे प्रिंट करवाती हूँ तो ये दोनों में मुझे क्या बताएगा कि क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स थे।
आई होप ये आपको पता चल गया होगा अब कि किन 3 तरीके से हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स, यानी कि अब हम उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए फर्स्ट होता है हमारा विद इन द क्लास। विद इन द क्लास भी हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग सेल्फ, जो अभी हमने देखा। एंड नेक्स्ट होता है हमारा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, जो अभी हमने सब देखा था। हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि फिर से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने क्या किया, क्लास यहाँ पे फिर से डिक्लेयर की। हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टूडेंट क्लास ही बना रहे हैं। देन डिफाइन अंडरस्कोर इनिट, हमने अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। सबसे पहले सेल्फ कीवर्ड एंड देन नेम एंड देन रोल नंबर हमने करा। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, नेम में हमने लिखा नेम, देन हमने करा सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक और अपना इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर किया, डिस्प्ले। ये मुझे नॉन पैरामीटराइज बनाना है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिंट हेलो माई नेम इज, एंड फिर यहाँ पे मैंने कर दिया अपना सेल्फ डॉट नेम। अब नेक्स्ट करा प्रिंट माई रोल नंबर इज, फिर करा हमने सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया, देन स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा एंड देन रोल नंबर लिखा। देन मैंने क्या किया, डिस्प्ले अपने मेथड को कॉल किया। देन यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दी अपने वेरिएबल्स s1 डॉट नेम, s1 डॉट रोल नंबर। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब इसने क्या किया, नेम प्रिंट करवा दिया एंड देन रोल नंबर प्रिंट करवा दिया। एंड यहाँ पे इसने क्या करवाया, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स थे उसको प्रिंट करवा दिया। यानी कि आउटसाइड द क्लास हमने किस तरीके से इसे कॉल किया, आउटसाइड द क्लास हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस देके अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर दिया। अब नेक्स्ट हमें इसमें समझना होता है कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को। कोई तो तरीका होगा कि जिस तरीके से हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिलीट विद इन द क्लास, यानी कि क्लास के इनसाइड ही हम किस तरीके से इसे डिलीट कर सकते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना डिल यानी कि डेल यानी कि DEL देन सेल्फ डॉट अपना वेरिएबल लिख सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने करा अपना क्लास, क्लास डिक्लेयर कर दी मैंने अपनी टेस्ट। देन हमने करा यहाँ पे डिफाइन इनिट, देन यहाँ पे लिखा हमने अपना सेल्फ, देन सेल्फ डॉट ए, देखो नॉन पैरामीटराइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देन लिखा मैंने सेल्फ डॉट बी, देन सेल्फ डॉट सी। यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब मैं अपना इंस्टेंस मेथड बना रही हूँ। डिलीट के नेम से मैंने अपना एक मेथड बनाया, नॉन पैरामीटराइज्ड ही बना दिया मैंने इसे भी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट, तो यानी कि डिलीट सेल्फ डॉट बी, डिलीट सेल्फ डॉट सी, यहाँ पे डिलीट कर दिए। एंड देन अब मैं क्या करवाती हूँ, T1 इक्वल्स टू टेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ अपने
इंस्टेंस वेरिएबल्स मुझे देखने हैं कि मेरे कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो अब मैंने इसे रन करवाया, इसने क्या दे दिया मुझे, तीनों दे दिए। तीनों क्यों दिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपना मेथड इंस्टेंस मेथड डिलीट को तो कॉल ही नहीं करा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे कॉल करती हूँ। अब इसे कॉल करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ अपना एक ही वेरिएबल बचा है, वो है हमारा a। बाकी सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा कि हम इनसाइड द क्लास किस तरीके से कर सकते हैं। हमने एक मेथड बनाया, उसके अंदर हमने del यानी कि अपना कीवर्ड से अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट होता है हमारा इसमें आउटसाइड द क्लास। देखो, दो ही चीज़ें होती हैं जो हमें क्लास में एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, डिलीट करने के लिए सीखनी होती है। एक होती है विद इन द क्लास और एक होती है आउटसाइड द क्लास। अगर हमें ये दोनों पता है तो हमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता ही चल गई कि किस तरीके से वर्किंग होगी। रीज़न भी क्योंकि जब हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप्स कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विद इन द क्लास हम कैसे कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हम आउटसाइड द क्लास किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अभी हम देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, t1.test अपना कॉल करा। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, इसका t2 टेस्ट बना दिया मैंने अपना यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, t1.a इक्वल्स टू 888 यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। देन t1.b इक्वल्स टू 999 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। डिलीट करा मैंने यहाँ पे अपना t1.a। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, इसने क्या किया, a को डिलीट कर दिया। अब अगर मैं पहले देखना चाहूँ कि t1 की कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे करा प्रिंट t1.a। इसने क्या कर दिया, 888 लिया। जो भी न्यू वैल्यू थी इसने वो ले ली। अगर मैं यहाँ पे करती, हाँ ये न्यू वैल्यू ही हमारी लेगा। अब इसने क्या किया, सिंपली a को डिलीट कर दिया। इस तरीके से हम इसे आउटसाइड द क्लास भी डिलीट कर सकते हैं। आई होप ये अब आपको पता चली होगी। और इससे हमें क्या पता चल गया कि जो भी मेरी करंट वैल्यू होगी ये उसे ही डिक्लेयर करता है, उसी को ये यूज़ करता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती t2.b इक्वल्स टू 9000। अब जब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगी प्रिंट में अपना t1._dict, तब होगा, सॉरी यहाँ पे मुझे करना था t2। तो अब देखो इसने क्या किया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्या होता है, जो भी करंट वैल्यू होगी ये सिर्फ उसी को मानेगा। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपनी वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ को किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं और किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे अपना स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है हमारा, किस तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल, कि लोकल वेरिएबल को भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।